नाज़रीन, अभी से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज़ सियासत से हो सकता है आप इख्तलाफ करते हों, लेकिन जिस कदर क्लैरिटी से, बहादुरी से, हिम्मत से इस इस्तबदाद के दौर में उन्होंने अपना बयानिया जारी रखा है, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, वो बड़ी हैरानकुन बात है। उनकी गुफ्तगू में कभी कोई एक लफ्ज़ ज़ायद नहीं होता, कभी कोई एक लफ्ज़ क्लियर नहीं कम नहीं होता, और वो बड़े क्लियर हैं अपने थॉट्स के हवाले से। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़े सख्त सवालात उनसे किए गए, लेकिन उन सवालात के जवाब में उन्होंने जो बयानिया अपनाया, जो नरेटिव दिया, वो बड़ा ही दबंग था, क्लियर था। बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस उन्होंने क्लियर कर दी, बहुत सारी गलतफहमियाँ जो लोगों के जहनों में थी वो क्लियर कर दी। सबसे पहले बात हुई बल्दियाती इलेक्शंस की। इस पे उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था कि पूरी कौम इस वक्त डिमांड कर रही है कि आम इंतखाबात कराए जाएं। आम इंतखाबात लोगों की डिमांड है, बल्दियाती इंतखाबात लोगों की डिमांड नहीं है। उन्होंने कहा कि, और इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि ये जो नाजायज़ हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, और बार बार इसे नाजायज़ हुकूमत कहा, ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस वक्त लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत लोगों को चाहिए। पाकिस्तान बहुत से ख़तरात से दो चार है। इस मौके पर अगर किसी एक शख्स ने फ़ैसले किए तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त आवाम की नुमाइंदा हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार होना चाहिए, और इन हालात में बल्दियाती इंतखाबात की किसे फ़िक्र है। लोग बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शन की। हुकूमत की तरफ से भी सोचा जा रहा है कि 2022 के इख्तिताम पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त एक फ़रोई एक्सरसाइज़ है, और इसमें अब मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल उनसे पीडीएम के हवाले से किया गया, और पीडीएम के हवाले से उन्होंने वही जवाब दिया जो वो हमेशा देते हैं कि पीडीएम एक जमहूरी क़ुव्वतों का इकट्ठ है। इस इकट्ठ में वही होगा जो आइन की बालादस्ती की वजह से होना चाहिए इस मुल्क में, और जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, वही होगा। उन्होंने ये भी बात की, एक सवाल में किसी ने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब जब भी पीडीएम के साथ आते हैं तो पीडीएम की सरगर्मियां मान पड़ जाती हैं, एहतजाज कम हो जाते हैं, जलसे जुलूस कम हो जाते हैं। तो मौलाना ने बड़ी सख्ती से इसका जवाब दिया कि पीडीएम के फ़ैसले शहबाज शरीफ साहब नहीं करते हैं। इसका मतलब वो रीइंस्टेट करना चाहते थे कि पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान हैं, और वो तमाम जमातों की मशावरत से ये फ़ैसले करते हैं। उन्होंने ये बात भी की कि पीडीएम का कल सरबराही इजलास कराची में है, और 29 को शायद पीडीएम का जलसा है कराची में। उन्होंने लोगों को उम्मीद दिलाई कि जो बहुत सारे मसाइल पीडीएम से वाबस्ता है वो कल के सरबराही इजलास में क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कराची के जलसे के बारे में भी लोगों को नवीद सुनाई कि जो कराची का जलसा होगा वो फ़क़ीदुल मिसाल जलसा होगा, उसमें अवाम की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी, और उससे लोगों को पीडीएम की क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाएगा। कराची की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर क़यादत का बड़ा वैक्यूम है। पीपल्स पार्टी को दही इलाके की जमात समझा जाता है। एमक्यूएम अब नॉन एग्जिस्टेंट है। जो लाहौर की परफॉर्मेंस 2018 से पहले थी पंजाब की, कराची वालों के लिए वो एक सुनहरा ख्वाब है। वो चाहते हैं किसी तरह लाहौर वाली गवर्नेंस कराची में आ जाए। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब एक सीट जीत गए थे, लेकिन उनको वहाँ से हराया गया था। तो वो जब क़यादत का वैक्यूम होता है तो उस दौरान कुछ नई क़ुव्वतें जन्म लेती हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून मिलकर अगर चाहें तो क़यादत के इस वैक्यूम को कराची में पूरा कर सकती हैं, लेकिन इसका फ़ैसला अवाम के रद्द अमल की तरफ से होगा कि अवाम का रद्द अमल पीडीएम के जलसे के बारे में कैसा होता है। अगर उनकी एक कसीर तादाद ने इस जलसे में शिरकत की तो इससे पता चलेगा कि अवाम अब तैयार हैं एक नई क़यादत को कराची में मौका देने के लिए। और मौलाना ने इस हवाले से बड़ा दावा किया कि कराची में आप देखिएगा कि बहुत बड़ा जलसा होगा।
पीटीआई की हुकूमत के 3 साल की भी बात हुई और जो जश्न मनाया गया उस पर मौलाना ने बड़े सख्त जुमले कहे और उन्होंने कहा कि पीटीआई की कारकर्दगी जो है वो जश्न मनाने के काबिल ही नहीं है। कहने का उनका मकसद था जो आवाम की सूरत हाल हो गई है, जो महंगाई का हाल है, जो गुर्बत बेरोज़गारी का हाल है, उस पर 3 साल के बाद मातम करना चाहिए, उस पर जश्न मनाना नहीं चाहिए। साथ साथ उन्होंने एक जुमला और भी कहा कि पीटीआई की 3 साल की कारकर्दगी इबरारुल हक, अताउल्लाह, ईसा खेलवी और इमरान इस्माइल हैं। तीनों का ताल्लुक़ मौसीकी से किसी न किसी तरह जुड़ता है और फिर उसके बाद यही उनकी कारकर्दगी है, इसके अलावा कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। ख़वातीन के हवाले से मौलाना का मौक़िफ़ बहुत अहम था। जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान हुकूमत नाम लेते हैं लोगों की इस्लाह का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गुमराह लोग हैं और इन लोगों ने ना सिर्फ ख़ुद अपने आप को गुमराह रखा है बल्कि इन्होंने इस माशरे को भी गुमराह कर दिया है, लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। नाम रियासत मदीना का लेते हैं लेकिन इनके अफ़ाल जो हैं वो उस सारे नाम से और उन मुतबर्रिक बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक और मसला जिस पर मौलाना ने बड़ी खुल कर बात की वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में थी। मौलाना ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कहा कि बात दरअसल ये है कि बहुत अच्छी बात है कि तालिबान इस वक्त जो है कसीरुल बुनियाद हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने मुखालफिन से भी राब्ते कर रहे हैं, जो लोग उनके दुश्मन रहे, जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की, उन सब को मिलाकर साथ ले जाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी दुनिया की ताकतें या कुछ बैरूनी ताकतें, जिसमें ज़ाहिर है वो अमेरिका का ज़िक्र कर रहे होंगे, इस वक्त अफ़गानिस्तान की आपस की लड़ाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अफ़गानों को अंदरूनी जंग में आपस में एक दूसरे से लड़वा कर एक जंग उन पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मौलाना ने कहा कि बैरूनी ताकतों को इसका नुकसान होगा और उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान से इतने बरसों के बाद अमेरिका शिकस्त खाकर निकला है, अब अमेरिका को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए और अफ़गानों को और तालिबान को अपनी हुकूमत बनाने का हक़ देना चाहिए, ख़ास तौर पे जबकि वो एक मोतदिल मिजाज क़ुव्वत के तौर पर सामने आ रहे हैं, तमाम फ़रीक़ैन से बात कर रहे हैं और इस हवाले से ये खुशाइन बात है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से मौलाना ने बहुत सख्त रिमार्क्स कहे और वो सख्त रिमार्क्स ये थे कि पाकिस्तान की इस वक्त कोई ख़ारजा पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक भिखारी की तरह दर दर की भीख मांग रहा है। दुनिया के किसी फोरम पर पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर कोई एतबार नहीं कर रहा। सलामती कौंसिल का इजलास होता है तो पाकिस्तान के दरख्वास्त करने के बावजूद पाकिस्तान को उसमें बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो कोई गलती हमसे हो रही है जिसकी वजह से दुनिया हम पर एतबार नहीं करती और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान हुकूमत पर बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं करता, इसलिए कि उन्हें पता है कि ताकत इनके पास नहीं है। वज़ीर ख़ारजा के हवाले से उन्होंने बात की कि वो वैसे तो अच्छे आदमी हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता, वो अपने तौर पर वज़ारत ख़ारजा चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी वज़ारत ख़ारजा का कोई असर नहीं हो रहा। फिर उन्होंने ये बात भी खुले अंदाज में कही कि वज़ारत ख़ारजा या ख़ारजा के फ़ैसले हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट करती है और इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट भी यही सारे फ़ैसले कर रही है। जमहूरी अदवार में कोई एक शख्स या कोई एक इदारा मुल्क के मुक़द्दर का फ़ैसला नहीं कर सकता, इसके लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को बैठकर फ़ैसला करना चाहिए। मौलाना के बयान की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम तवक्को कर रहे हैं कि पीडीएम अब दोबारा से अपने आप को एक्टिव कर रही है और एक दफ़ा फिर उस एग्रेशन के मोड पे जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट उसके मुकाबले में लोगों को खौफज़दा कर रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को हमने इस सारे प्रोसेस में 2 दफ़ा खौफज़दा देखा है। एक दफ़ा जब
मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना लेके आए थे और इनसे दरख्वास्तें शुरू हो गई थी कि आप वापस चले जाएं, और बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इनसे दरख्वास्त की थी। वो लम्हा था जब इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा थी। इस्टेब्लिशमेंट लोगों से, लोगों की तादाद से, इकट्ठ से खौफज़दा होती है। और दूसरा, इस प्रोसेस में हमने देखा जब इस्टेब्लिशमेंट वाकई खौफज़दा थी, जब गुजरांवाला में नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, उससे वाकई वो बैकफुट पर चले गए थे। अब ये दो पॉलिसियाँ मज़ीद कब होंगी ये हमें देखना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ अब फिर कब इन किरदारों को बेनकाब करेंगे और मौलाना कब इन धरनों का ऐलान करेंगे, ये हमें देखना है। लेकिन यही दो इलाज हैं इस गैर जमहूरी सूरत हाल के, कि अवाम की ताकत के मुजाहरे से मुल्क में जमहूरी अमल को बहाल करवाया जाए।